आखिर क्या है लॉकडाउन? हम आज यही बात करने वाले हैं। लोग लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, आखिर ये कब तक रहेगा या फिर ये चलता ही रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि लॉकडाउन क्यों और किस लिए लगाया जा रहा है। लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा कि ये बीमारी कितनी घातक है जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया हो। एक बार उसके दर्द को महसूस करके देखिएगा। हमारे देश में लगभग 9 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, फिर भी लोगों के अंदर इसका कोई खौफ नहीं है और तो और उसका मजाक बनाकर रखे हुए हैं। हाँ, लॉकडाउन क्या है, कब तक चलेगा ये लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। कोई किसी दिन अफवाह फैला देता है कि अब 2 महीने का लॉकडाउन लग गया, कोई कह रहा है दिसंबर तक लग जाएगा। लोग इसमें ईश्वर को दोष दे रहे हैं। क्यों भाई, इसमें ईश्वर कहां से आ गया? अगर कुदरत सजा दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि गुनाह हमसे हुआ है। हम इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि हमें जो सजा मिल रही है ये हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। हम एक दूसरे को दोष देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपके पांव में चोट लग गई है, आपने एक्सरे करवाया है, डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन का कच्चा प्लास्टर लगेगा। फिर 7 दिन बाद डॉक्टर आपसे कहता है कि अब 15 दिन का पक्का प्लास्टर लगेगा। फिर 22 दिन बाद कहा कि 1 महीने का प्लास्टर और लगेगा। अब आपका प्लास्टर लगते लगते 47 दिन हो चुका है और 47 दिन बाद आपको लगता है कि प्लास्टर खुल भी सकता है और नहीं भी। आपका मन बना दिया जाता है कि आपका प्लास्टर इतने दिनों बाद खुलेगा। पहले डॉक्टर ने आपसे कहा 7 दिन का कच्चा प्लास्टर लगेगा, फिर 7 दिन बाद डॉक्टर बोलता है 15 दिन का लगेगा और फिर 15, 7 आपका 22 दिन बाद फिर वो बोलता है कि 1 महीने का प्लास्टर और लगेगा। आपका मन वो बनाता रहता है। डॉक्टर को पहले दिन से ही पता था कि लगभग 2 महीने का प्लास्टर लगेगा। शुरू में कहता तो आप भड़क जाते, चिंता मत कीजिए, यहाँ भी डॉक्टर को पता है कि टोटल कितने दिन का प्लास्टर लगना है। थोड़ा आपके पांव की स्थिति पर भी है। इसकी जो विशेष हिदायतें हैं कि प्लास्टर खुलने के बाद सावधानी बरतें, भागना नहीं है, धीरे धीरे और जब जरूरी हो तभी चलना है। आपकी लापरवाही से यदि दर्द बढ़ा तो 5-10 दिन की सिकाई करनी पड़ सकती है और ज्यादा समस्या हुई तो प्लास्टर भी दोबारा करना पड़ सकता है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी तरह तरह की बातें इसमें भी बनाते हैं। कोई लॉकडाउन को नहीं मान रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहा है, सरकार के जो नियम बनाए जाते हैं लोग उनको नहीं मान रहे। क्यों भाई सरकार नियम बना रही? आपके लिए ये तो है। हम जानते हैं कि ये बीमारी कितनी घातक है, लेकिन फिर भी हम उससे बचने के लिए जो उपाय हैं उन पर अमल नहीं करते हैं। हमें पता है कि यह बीमारी कितनी घातक है, लेकिन फिर भी हम जान का जोखिम लेते हैं। अरे भाई, जब महानायक अमिताभ बच्चन जैसी दीवार को भी कोरोना हो गया और यहां तुम सब हेरा फेरी करके बिना मास्क पहने बाजार में मर्द बने घूम रहे हो। भाई साहब, ये अग्निपथ है, जो घर पर रुकेगा वही शहंशाह बनेगा। नहीं तो सोच लो कहीं डॉन बनने के चक्कर में लवारिस न बन जाओ। देख लो, खुदा गवाह है, कोई सूर्यवंशम बचाने नहीं आएगा। अगर कोरोना की जंजीर तोड़नी है तो इस रास्ते पर मजबूर बनकर अकेले अकेले चलना है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। लेकिन कोरोना से बचे रहिए। अगर जान है तो जहान है। हाँ, अपने कार्य करिए। लोग कहते हैं लॉकडाउन लगा दिया जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल पा रही है।
आर्थिक स्थितियां नहीं चल पा रही। अरे भाई, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो क्या आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी? फिर आर्थिक स्थिति मजबूत कौन करेगा? अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आर्थिक स्थिति को मजबूत कौन करेगा? कार्य अपने करते रहिए, समझदारी और सूझबूझ से। धन्यवाद।